नमस्कार, मैं सुनी गौतम कौशल पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, अभी 2024 चल रहा है और लोकसभा के चुनाव जल्दी ही होने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। साथियों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, एक आपकी है लोकसभा, एक है आपकी राज्यसभा और तीसरे अंग है राष्ट्रपति। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो हमारी लोकसभा है, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो इसमें बैठते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये वो एमपी या सांसद होते हैं जो जिनका चुनाव होता है, इनको हम वोट डालकर चुनते हैं। वोट कौन डाल सकता है? जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा की हो चुकी है और जिनका नाम वोटर आईडी लिस्ट में है, वही वोट डाल सकते हैं। तो साथियों, वैसे तो राज्यसभा में भी एमपी होते हैं, बट ये एमपी का चुनाव हम मतलब कि जनता नहीं करती, क्योंकि हम बात लोकसभा की कर रहे हैं। तो लोकसभा में बैठते हैं एमपी। इस समय दोस्तों लोकसभा की कुल सीट है 543, क्योंकि तो एंग्लो इंडियन भी है तो 2 जोड़ दीजिए, ये बनी 545। अब जानकारी जो निकल कर आई है दोस्तों, ये आई है कि जो ये एंग्लो इंडियन वाली 2 सीट है, ये अब खत्म हो चुकी है, अगले चुनाव में ये नहीं रहेंगी। तो 543 सीट है हमारी लोकसभा की। 543 में से दोस्तों 530 सीट राज्यों से आती हैं। जैसे कि आपको पता है, अब हमारे 28 राज्य है, तो ये 543 सीट राज्यों से आती है। ठीक है, और 13 सीट यूनियन टेरिटरी की हैं, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि इनमें से 7 दिल्ली की हैं, एक आपकी पुडुचेरी की है, एक चंडीगढ़ की है, ठीक है जी, एक अंडमान निकोबार की है। ऐसे करके 7 + 6 13 सीट यूनियन टेरिटरी की हैं, 530 राज्यों की हैं। तो ये बन गई आपकी 543, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन की हैं। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं दोस्तों? जिनके फोरफादर या पूर्वज कभी यूरोप से आए थे। जैसे कि आपको पता है, अंग्रेजों ने राज किया, फ्रांस वालों ने राज किया, पुर्तगालियों ने राज किया, उनके वंशज यहाँ पे रह गए थे। ठीक है जी, तो वो आपके एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये है 543 सीट। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी सरकार गिर सकती है अगर सरकार गठबंधन की है तो। और कुछ पार्टियां जिन्होंने सहयोग किया है किसी बड़ी पार्टी का, अगर वो अपना सहयोग वापस ले लें तो सरकार 5 साल से पहले भी गिर सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर दोस्तों इमरजेंसी लग जाए, इमरजेंसी के समय में एक बार में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो किसी भी सूरत में 6 महीने से ज्यादा लागू नहीं रह सकती। आप ये ध्यान रख लीजिए। तो कार्यकाल कितना है? 5 साल का। अब बात आती है एक लोकसभा का एमपी बनने के लिए एज कितनी चाहिए? तो साथियों, एज चाहिए आपकी 25 साल। अगर मैं बात करूं राज्यसभा के एमपी बनने के लिए तो 30 साल। अगर मैं बात करूं लोकसभा के एमपी बनने के लिए क्या चाहिए, तो 25 साल। अगर आप 25 साल के हैं और आपका नाम वोटर आईडी लिस्ट में है, आप भारत के रहने वाले हैं और आप मानसिक तौर पर ठीक है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप एमपी बन सकते हैं। लोकसभा का चेयर कौन करता है? अध्यक्ष, स्पीकर, वही लोकसभा का हेड होता है। ठीक है जी, तो ये है आपकी लोकसभा। इसके अलावा मैं आपको एक बात तो बता देना चाहता हूं, अगर 543 सीटों की हम बात करें, सबसे ज्यादा जो सीट बातें आती हैं दोस्तों, वो आती है यूपी। यूपी में 80 सीट है लोकसभा की। उसी प्रकार महाराष्ट्र में 48 सीट है, और इसी प्रकार आपकी पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, बिहार में 40 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट है और मध्य प्रदेश में 29 सीट है। मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा से 10 सीटें हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो नंबरिंग हो जाती है, ये 543 हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो एमपी हैं वो आपके यूपी उत्तर प्रदेश से हैं 80, और उसके बाद महाराष्ट्र से 48। तो ये है दोस्तों कुछ फैक्ट्स, इंपोर्टेंट फैक्ट्स लोकसभा के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपकी क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आज के लिए इतने, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।